बंगाल का एक प्रकार से अंग्रेजों ने कब्जा बनाना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं सेकेंड, प्लासी युद्ध। यानी प्लासी युद्ध किन कारणों से शुरू हुआ, उसके कारण क्या क्या थे, तब उसके बारे में बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, प्लासी युद्ध कब हुआ? 1757। यानी 1757 में प्लासी युद्ध होता है, सॉरी 57 में, हाँ यहाँ होता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता है? कालकोटरी त्रासदी। कालकोटरी त्रासदी 2 दिन का इसमें टाइम है, डेट है 20 से 21 जून। यानी 20 से 21 जून के लिए जब जो है मीर जाफर उसने सिराज ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कालकोटरी त्रासदी, ये 20 से 21 जून 1756 में हुई है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है कि एक ऐसा कमरा होता है जिसमें कोई रोशनदान नहीं होता है, कोई सुराग नहीं होता है, एकदम गेट बंद कर दो और अधिक लोग हैं तो उनमें से मृत्यु होना संभव है। तो यही सिराज ने किया। सिराज ने क्या किया, 446 अंग्रेजों को, यानी 446 अंग्रेजों कंपनियों के लिए उनके लोगों को, मतलब बच्चों औरतों के समेत एक छोटे कमरे में बंद करवा दिया। जब बंद करवा दिया, जब सुबह के उस कमरे में खोला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि सिर्फ 21 यानी 21 लोग ही जीवित थे, और 21 लोग ही जीवित थे। उसमें 21 में से एक अंग्रेज अधिकारी भी था जिसने इस घटना की जानकारी अपने सीनियर अफसर कंपनी के और लोगों के लिए दी, वो था हॉलवे। इन 21 व्यक्ति ही जीवित बचे थे और अधिकारी, अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम हॉलवे था, वो भी इसमें शामिल था। फिर क्या हुआ, इस घटना के कारण क्या हुआ, कलकत्ता पर पुनः विजय प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने भाई पहले तो क्या किया, अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव, यानी जब हॉलवे ने जब सूचना दी तो मद्रास से लॉर्ड क्लाइव को बुलाया जाता है और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, यानी उसकी अगुवाई में एक सैन्य अभियान चलाया जाता है। तो सैन्य अभियान चलाया जाता है, उस सैन्य अभियान के चलाने के साथ ही क्या होता है, युद्ध होता है और लॉर्ड क्लाइव कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेता है। मतलब एक बार तो सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया, कब, जब इन सबको बंद किया था। लिखा है, उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराज ने कलकत्ता फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के लिए कर लिया। उसने 446 कैदियों को छोटे से कमरे में बंद कर दिया। तो पहले तो सिराज ने कर दिया, अधिकार कर लिया कलकत्ता पर, फोर्ट विलियम बस्ती पर। उसके बाद जब लॉर्ड क्लाइव, यानी मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में सैन्य अभियान चला गया, तब पुनः कलकत्ता पर या पुनः फोर्ट विलियम बस्ती पर जो अधिकार अंग्रेजों का हो गया। जब अंग्रेजों अधिकार हो गया तो सिराज को डर हुआ, उसको भय सताने लगा और उसने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए फरवरी 9, 1557 यानी 1717 में 1757 को क्या किया, अंग्रेजों के साथ उसने संधि कर ली। तो जो 1757 को जो सिराजुद्दौला ने संधि की, उस संधि का नाम है अलीनगर की संधि, उसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब संधि कर ली, फिर क्या होता है, अब क्लाइव क्या करता है, क्लाइव ने इसके बाद बंगाल में क्लाइव ने क्या किया, बंगाल की गद्दी पर, मतलब अंग्रेजों ने इसे सोचा कि अब हमारा अधिकार तो हो चुका है, अब बंगाल की गद्दी पर एक ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो हमारे इशारों पर नाचेगा, यानी हमारी इच्छा पर कार्य करेगा, यानी कठपुतली शासक। उसने कठपुतली शासक बैठाने की अपना विचार बनाया। तो क्या हुआ, इसके लिए सिराज के खिलाफ, यानी सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और क्या किया, उसमें सिराज के विरोधियों को, यानी कि सिराज के जो विरोधी थे, विरोधियों ने किसका साथ दिया, लॉर्ड क्लाइव का। यानी कि जो सिराज के विरोधी थे उनने, यानी उन सभी ने क्या किया, लॉर्ड क्लाइव का साथ दिया, ना कि सिराजुद्दौला का। तो इसी प्रकार
सिराज के 3 प्रतिद्वंदी और हो गए। 3 प्रतिद्वंदी कौन थे? मीर जाफर था जो पूर्व सेनापति था, उसके बाद रायदुर्लभ दीवान के पद पर था, और जगत सेठ। जगत सेठ बंगाल का व्यापारी था। तो यहाँ तो उसने संधि कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी उसके 3 जो प्रतिद्वंदी थे, यानी जो खिलाफ पार्टी के लोग थे, वो थे सेनापति, पूर्व सेनापति था मीर जाफर, रायदुर्लभ दीवान पद पर था, और जो जगत सेठ था वो था बंगाल का व्यापारी। तो इनके शायद इन सभी के साथ में एक गुप्त समझौते के अनुसार ये तय किया गया कि एक छल युद्ध होगा, यानी कि इन सब ने एक गुप्त समझौता किया और ये किया कि हम एक छल युद्ध करेंगे और सिराज को हराकर मीर जाफर के लिए वहां का शासक बनाया जाएगा। ये किसकी रणनीति थी? अंग्रेजों की, लॉर्ड क्लाइव। तो उसने ऐसा ही किया। मीर जाफर, अब इधर कौन था? मीर जाफर था, यार लतीफ, रायदुर्लभ, ये 3 सेनानायक थे किसके? सिराज के। और युद्ध कहाँ हुआ? 23 जून। कब हुआ? 23 जून 1757 के लिए प्लासी यानी प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को हुआ भागीरथी नदी पर। यानी जो प्लासी, इससे क्वेश्चन क्या बन जाते हैं? प्लासी युद्ध कहाँ हुआ? तो भागीरथी नदी पर हुआ, भागीरथी नदी के तट पर हुआ। भागीरथी नदी पर कौन सा युद्ध हुआ? प्लासी युद्ध हुआ। प्लासी युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर होता है। अब इधर लॉर्ड क्लाइव, मतलब एक तरफ लॉर्ड क्लाइव, दूसरी तरफ उसके सेनापति सिराज के। लेकिन होता क्या है? 23 जून 1757 के लिए प्लासी युद्ध अंग्रेजों ने कौशल से नहीं बल्कि एक षड्यंत्र से जीता। इसमें युद्ध नहीं हुआ। क्यों युद्ध इसलिए नहीं हुआ? जो इसके सैनिक थे सिराजउद्दौला के, वो सैनिक सिर्फ खड़े रहे और अंग्रेजों के द्वारा सिराजउद्दौला मारा गया। तो नोट में एक चीज देख लीजिए कि प्लासी क्या है? एक जगह का नाम है जो कहाँ है? नदिया जिले में। नदिया जिले में प्लासी नाम का स्थान है जो भागीरथी नदी के तट के पास बसा हुआ है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? प्लासी युद्ध भूमि कहाँ है? प्लासी जगह कहाँ है? तो नदिया जिले में। नदी जिला कहाँ है? भागीरथी नदी के तट पर। इस तरीके से तो तीनों सिराज के, यानी सिराज के तीनों मंत्री धोखेबाज थे, खड़े रहे और अंग्रेजों से युद्ध में सिराजउद्दौला मारा गया। तो इस प्रकार उसके अपनों ने किस तरीके से उसके साथ मतलब गिरफ्तार किया। 23 जून 1757 के लिए प्लासी युद्ध अंग्रेजों ने एक युद्ध कौशल से नहीं जीता, बल्कि एक केवल क्या था? षड्यंत्र था, धोखा था, छल युद्ध था। इसीलिए के.एम. पनिकर के शब्दों में उन्होंने लिखा है, अपनों ने, पनिकर साहब ने अपने शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है कि 23 जो प्लासी का युद्ध एक सौदा था। प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसमें सिराज के सेनापति, बंगाल की जनता, वहां के लोगों ने सिराज को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ये क्वेश्चन ये कभी कभी आ जाता है, तो पूछ लेता है ये परिभाषा किसकी है, ये किसने लिखा है? ये तो के.एम. पनिकर। इसके बाद अब क्या हुआ? प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज क्या हो गए? किंग मेकर। मतलब अंग्रेजों ने एक ऐसा मतलब हथियार प्राप्त कर दिया या उनकी पात्रता आ गया कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए। मतलब कैसे? वो जिसे चाहे उसे वहां का राजा बना सकते हैं, मतलब शासक। अंग्रेजों ने यही तय किया था कि अब हमारा शासन हो चुका है और हम जिसे चाहेंगे उसे यहाँ का शासक, नवाब, राजा बनाएंगे। तो होता क्या है? अंग्रेजों के सबसे बड़े, यानी कि प्लासी युद्ध के बाद क्या होता है? अंग्रेजों ने उस समय भारत का सबसे समृद्धशाली जो प्रांत था वो बंगाल था। पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जब प्लासी युद्ध हुआ, प्लासी युद्ध होने के बाद मीर जाफर वहाँ का नवाब बना जाता है, वहाँ का शासक बना जाता है बंगाल का। लेकिन होता क्या है? अब अंग्रेजों के लिए सारे दौर खुल जाते हैं, वो जहाँ चाहें जैसे चाहें अपना पैदावारी करते। कैसे?
अब प्लासी युद्ध तो हुआ नहीं, सिराजुद्दौला तो धोखे से मारा गया षड्यंत्र में। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने तो उसमें युद्ध हुआ नहीं। अब प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के सबसे बड़े प्रांत को, मैं बता रहा था अभी आपको कि बंगाल को क्या किया, समृद्ध प्रांत को, उसमें कोई कमी नहीं थी, बहुत धनी राज्य था, जी भरकर लूटा, मतलब कि खूब इच्छा होता। किस तरीके से लूटा, दस्तक पत्र का दुरुपयोग किया, अपना निजी व्यापार किया, और घूस मतलब कि रिश्वत, दत्तक पत्र का दुरुपयोग, बहुत सारे काम किए, और उनके लिए रोक टोक होने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसे शासक को पहले ही बिठाने का मन बना लिया कि हम ऐसे शासक को बनाएंगे जो हमारे इशारों पर नाचेगा, हमारे इशारों पर काम करेगा, यानी कि हमारे मन माफिक काम करेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। तो ऐसा ही अंग्रेजों ने किया, व्यापार छेड़ दिया, व्यापार का कोई टैक्स नहीं, कोई लेन देन नहीं, जहां पर जब आप व्यापार कर सकते हो। तो इस तरीके से अब जब उन्होंने खूब झील लूटा, खूब कमाई की इंडिया में, बंगाल में, मीर जाफर क्या है, अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आया। अब कि जब मीर जाफर के लिए सेनापति बना, वहां का नवाब बनाया, तो अंग्रेज आ गए किंग मेकर की भूमिका, और इसीलिए उन्होंने 23 जून, ये कब बना शासक मीर जाफर, 23 जून 1767, 23 जून 1767 में जो है मीर जाफर बंगाल का शासक बनता है। इसके बाद क्या होता है, जब अब मीर जाफर वहां का बंगाल का शासक बन गया, अब अंग्रेजों को और मजा आएगा। कैसे, मीर जाफर ने, अंग्रेजों ने उस पर क्या किया, अंग्रेजों ने मीर जाफर के अनुसार ही, उसके साथ ही अंग्रेजों ने उसको बंगाल को लूटना शुरू कर दिया। किस तरीके से, पहले तो युद्ध लड़ाई लगाया, युद्ध हुआ ही नहीं सिराज के साथ। मीर जाफर ने क्या किया, खुश होकर कि मैं शासक बन गया हूँ, बंगाल मेरे हाथ में आ गया है, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो उसने अंग्रेजों के लिए 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी। तो 24 परगना की जिम्मेदारी दे दी, इसका अर्थ ये हुआ कि जो 24 परगना में जितनी भूमि आती थी, तो उसका जो वसूली का काम होता था, राजस्व वसूली होती थी, वो सिराज के आदमी नहीं करेंगे, सॉरी मीर जाफर के आदमी लोग नहीं करेंगे, उसका जो लगान वसूला जाएगा, उसकी जो टैक्स वसूली होगी, वो सीधे अंग्रेजों के लोग करेंगे, अंग्रेजों की कंपनी के लोग करेंगे, और वो सारा जो इतना जो वसूल होगा, धन वसूला जाएगा, वो सारा का सारा अंग्रेजों के खाते में जाएगा, अंग्रेज उसके मालिक होंगे। तो इस तरीके से 24 परगना की जिम्मेदारी दी अंग्रेजों को, अब अंग्रेजों को और फायदा हो गया। इसके बाद और क्या होता है, साथ ही उससे हर्जाना लिया जाता है 23 लाख पाउंड, 23 लाख पाउंड, सॉरी 37 लाख पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में लिया जाता है। किससे, मीर जाफर। तो ऐसे ऐसे शासक बने हैं जिन्होंने, यही शासक जो है कठपुतली शासक कहलाते हैं। तो अब तक 2 शासक ऐसे हुए जिन्होंने सर्वाधिक अंग्रेजों के लिए फायदा किया। पहला फर्रुखसियार, जिसने अंग्रेजों के लिए सारे गेट खोल दिए। दूसरा सबसे बड़ा फायदेमंद अंग्रेजों के लिए था, तो वो मीर जाफर था। और ऐसे कौन से 3 सेनापति थे, सॉरी 3 नवाब थे बंगाल के, जिन्होंने सभी कंपनियों को, डच, फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन सभी पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। तो वो 3 हैं, शुजाउद्दौला, सरफराज अली खां और मुर्शिद कुली। यानी कि सरफराज, शुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां, सरफराज, ये 3 शासक कहते थे। इन्होंने तीनों कंपनियों पर अपनी पकड़ बनाए रखी और बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी उसको मजबूत बनाए रखा। तो पूछा जाता है कि इनमें से किसने बना रखी थी, या क्रम दे देगा, उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है, एक तरह क्वेश्चन दे देगा और मैंने की 1983, 1756 वगैरह, फिर एक साइड में युद्ध दे देगा, तो आपको मैच करना है के लिए आता है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक